प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनी वाला शेख सुभान, जिला फाजिलका। जिहड़ा अज का बेटे आपां टॉपिक है जिहड़ा डिस्कस करना है वो अपने को है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटे, न्यूटन्स थर्ड लॉ की कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। एक्शन ते रिएक्शन बारे जे आपां गल करिए, वट इज एक्शन एंड वट इज रिएक्शन। एक्शन भी एक फोर्स है जिहड़ी किसी बॉडी के उपर लगाई जाती है। ठीक है जी। वट इज रिएक्शन। रिएक्शन भी एक फोर्स है जिहड़ी कदों जनरेट होंदी है बेटे, विच एक्ट्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्शन। एक्शन फोर्स लगन करके उनकी रिएक्शन है जिहड़ी फोर्स प्रोड्यूस होंदी है उन्होंने आपां की कहने बेटे रिएक्शन। ठीक है जी। जिवें मान लो आपां एक एग्जाम्पल लईए, let us take a table on which a book is lying. ठीक है जी। Due to the weight of the body which always act in the downward direction toward the center of the earth, weight of the body is acting in the downward direction toward the center of the earth. ठीक है जी। This weight is pushing the surface of the table in the downward direction. Due to that, an upward force perpendicular to the surface is acting, called normal force. F. Equal and opposite, it means F is equal to M into G. Magnitude of both the forces will be equal, but they are acting in the opposite direction. ठीक है। This is the statement of Newton's third law. इनके अकॉर्डिंगली आप ये कह सकते हैं भी एक बॉडी मान लो आप ए लीए, एक बॉडी आप बी ले लीए। ठीक है जी। दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। सपोज दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। ए बॉडी बी के उपर फोर्स लगा रही है तो बी बॉडी ए के उपर फोर्स लगा रही है। एफ ऑफ ए भी की है, फोर्स एक्टिंग ऑन दी ए बॉडी ड्यू टू बी। ठीक है जी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कहना मतलब फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, बी किंदे उपर अप्लाई कर रहे हैं, ए दे उपर। ठीक है जी। सिमिलरली एफ ऑफ बी ए की है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है जी। हुण फोर्स किंदे उपर लग रही है, बी दे उपर। लगा कौन रहा है, ए। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ ऑफ ए बी is equal to minus f of b. To every action there is equal and opposite reaction. ठीक है जी। इन्हों आप इस तरह भी लिख सकते हैं, f of ab plus f of ba is equal to 0. क्लियर है जी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। To every action there is equal and opposite
रिएक्शन। हुण बेटे एक 2 नंबर दे विच क्वेश्चन आ जांदा है, इफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट then why they are not cancelling each other। ठीक है जी, क्वेश्चन की होंदा है, कैन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस cancel out each other। इनका आंसर अपने को क्या होगा बेटे, नो। although they are of same magnitude and acting in opposite direction, but they will not cancel out each other। They will not cancel out each other। कारण, because they are acting on different bodies, on different points of contact कह लो। कॉन्टैक्ट कह लो या बॉडीज। देखो टेबल की बुक वाली एग्जांपल मान लो आप दोबारा लेने, बुक इज लाइंग, weight is acting in the downward direction, this is the normal direction। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ weight है ये कितने एक्ट कर रहे बेटे, सरफेस ऑफ द टेबल ते। नॉर्मल डायरेक्शन कितने एक्ट कर रही है, बॉडी बुक के उपर। फोर्स किंदे उपर एक्ट कर रही है, वेट वो टेबल के उपर एक्ट कर रही है। ऑल्दो बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, also acting in the opposite direction but they will not cancel out each other because they are acting on the different bodies। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है जी, हुण आपां मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा इस चैप्टर दे विचों 4 नंबर वास्ते जिहड़ा क्वेश्चन है जिहड़ा आउंदा वो है, अपने कोल की बेटे, सैकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। Second law of motion is the real law of motion। Show that second law of motion is the real law of motion। कहने का मतलब यह है भी ये चीज़ नूं शो करना है भी सैकेंड लॉ है ना जिहड़ा वो असली लॉ है। ठीक है जी, किवें प्रूव किया जा सकता, जेकर फस्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द सैकेंड लॉ, दैन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, इफ फस्ट लॉ ऑफ मोशन एंड third law of motion are derived from second law, then second law will be a real law of motion। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब जेकर फस्ट लॉ ਤੇ थर्ड लॉ है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਸੈਕੰਡ लॉ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ फस्ट लॉ फ्रॉम सैकेंड लॉ। ठीक है जी, हुण आप डेफिनेशन यूज करिए फोर्स वाली। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सैकेंड लॉ,
एफ किहदे बराबर हुंदा बेटे एम ए। एम अपने कोल की है मास ऑफ द बॉडी, ए अपने कोल की है एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी, ते एफ अपने कोल की है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है जी। फस्ट लॉ प्रूव करना है तो फस्ट लॉ की डेफिनेशन की कहते सी, फस्ट लॉ की डेफिनेशन ये है भी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी दैन बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट और यूनीफॉर्म मोशन। कहने का मतलब जी बॉडी है वो अपने को कितने रहूगी एट रेस्ट और मूव्स विद यूनीफॉर्म मोशन कदों when no external force is acting on body। ਇਹਦਾ मतलब जेकर फोर्स ਨੂੰ जीरो कर दिता जाए तो मोशन किस तरह का हो जाता है, जेकर बॉडी रैसट से आ जाती या यूनीफॉर्म मोशन आ जाता है। ठीक है जी, तो न्यूटन का फस्ट लॉ हो जाए। सो आप सैकेंड लॉ की डेफिनेशन है ये आप पुट कर दिए इफ एफ इज इक्वल टू 0 that is no external force is acting on a body। बॉडी के उपर मान लो बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है जी, तो एम ए किंदे बराबर हो गया 0 हो गया। एम इंटू ए नूं आपां की लिख सकते हैं बेटे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया जी। ठीक है जी, एम इज इक्वल टू ए दो तरीके नाल चलो आपां इहनूं एक्सप्लेन कर देंगे। जेकर एम है जिहड़ा आपां नूं पता है एम इज नॉट इक्वल टू 0, if the product of the two term is equal to 0 then one of them should be non-zero, mass is not equal to 0, it implies dv by dt should be equal to 0। dv by dt अपने को किंदे बराबर होना चाहिए 0 दे। ठीक है जी, dv by dt is equal to 0 का मतलब d by dt of v is equal to 0, मतलब rate of change of velocity is 0। इसका मतलब वेलोसिटी है जी चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब वेलोसिटी फिर की है कांस्टेंट। वेलोसिटी की है बेटे अपने को कांस्टेंट। जे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन किस तरह का हो गया बेटे फिर यूनीफॉर्म मोशन। सो मोशन इज uniform in nature, that is body is covering equal distance in equal interval of time। body is covering equal distance and displacement in equal interval of time। ठीक है जी, ये चीज़ है जी आप फस्ट लॉ है जोड़ा ये फस्ट लॉ की स्टेटमेंट है इनू असीं प्रूव करता। ठीक है जी, इत्थे थोड़ा जिहा आप जिवें आ चीज़ प्रूव की सी एम इंटू ए इज इक्वल टू 0, एम कैनॉट बी इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 0। ए की आप डेफिनेशन आ भी लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय वी माइनस यू बाय टी माइनस 0। ठीक है जी, v फाइनल वेलोसिटी है, u अपने को इनिशियल वेलोसिटी है, t फाइनल टाइम है, इनिशियली आप 0 तो स्टार्ट किए। v माइनस यू डिवाइड बाय t इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज v माइनस यू इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज v इज इक्वल टू u। जी टर्म आप इतने सीधी लिखती, उस तो बाद आप लिखा सीगा भी इनिशियल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल है। इसका मतलब इफ f is equal to 0 then v is equal to u। इसका मतलब की है फस्ट लॉ।
बॉडी जिवें मूव कर रही है फाइनली भी उवें मूव कर रही है, उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब किस तरह नाल यूज मूव कर रही है, यूनीफॉर्म। किस तरह नाल मूव कर रही है, यूनीफॉर्मली मूव कर रही है। ठीक है जी, फस्ट ला है जो आप ड्राइव करता। हुण आपां लिखते हैं जेकर थर्ड ला ड्राइव किया जा सके, थर्ड ला फ्रॉम सैकेंड लॉ। थर्ड ला आपां हुणे कीता भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सिस है एक्ट करनगियां। सो उहदे वास्ते आपां क्या, लेट अस टेक टू बॉडीज A and B which are exerting force on each other, which are exerting force on each other। ठीक है जी, ये अपने को हो गया एफ ऑफ ए बी। ए दे उपर फोर्स लगा रहा है कौन, बी। ये अपने को की हो गया एफ ऑफ बी ए। फोर्स कितने लग रही है, बी दे उपर लगा कौन रहा है, ए। ठीक है जी, हम फिर सैकेंड लॉ लाइए, फ्रॉम सैकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ किंदे बराबर होंगे बेटे, डी पी बाय डी टी, डी पी बाय डी टी। ठीक है जी, एफ अपने को किंदे बराबर है, डी पी बाय डी टी। हम फॉर फस्ट बॉडी जो आप लिखिए तो इन्हों आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ ए बी की फोर्स एक्टिंग ऑन ए, अप्लाई कौन कर रहा है, बी अप्लाई कर रहा है। इनका मतलब फोर्स अलग किंदे ते रही है, ए दे उपर, ते बॉडी मूव केड़ी करेगी, फिर ए ही मूव करेगी, डी पी ए बाय डी टी। मोमेंटम भी किंदा चेंज होएगा, फस्ट बॉडी का। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे। फोर्स इज एक्टिंग on A, so momentum of A will changes। ठीक है जी, एक इक्वेशन लिख ली आप। हम आप सैकेंड वास्ते लिखिए एफ ऑफ बी ए अपने को किंदे बराबर होगा बेटे, फोर्स किंदे उपर लग रही है, बी दे उपर लग रही है, मतलब मोमेंटम भी किंदा चेंज होगा बेटे, बी दा, डी पी बाय डी टी। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सेम। इसका मतलब फोर्स किंदे उपर लग रही है, बी दे उपर, सो मोमेंटम भी किंदा चेंज होएगा, बी दा। ठीक है जी, इन्हों आप कहता इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन्हों आप कहता इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी, उस तो बाद आप किया एडिंग फस्ट एंड सैकेंड, पहली तो दूसरी इक्वेशन आप ऐड करता, एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए इज इक्वल टू कितने बराबर हो गया, डी बाय डी टी ऑफ, ठीक है जी, पी ऑफ ए क्योंकि ये उपर फोर्स लग रहा है, प्लस इतने बी के उपर फोर्स लग रहा है, डी बाय डी टी ऑफ पी ऑफ बी। ठीक है जी, इनू आप लिख सकते हैं डी बाय डी टी ऑफ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है जी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी अपने को की है, ये तो अपने को हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। ए एंड बी नूं असीं एक सिस्टम लिया तो इन्हां दा टोटल मोमेंटम हो गया, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है जी, फाइनल मोमेंटम तो इनीशियल मोमेंटम आपस दे विच की होने चाहिए बराबर। इहदा मतलब जिहड़ी आ टर्म है तुहाडे कोले चेंज कितनी हुई उहदे विच, कोई भी नहीं। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया। According to law of conservation of momentum, ठीक है जी, total momentum is conserved, total momentum is conserved। ठीक है जी, total momentum अपने को की है कंजर्व्ड है, इट इम्प्लाइज
ये टर्म अपने को किंदे बराबर होगी 0 दे। इट मीनस एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए अपने को किंदे बराबर आ गया बेटे 0। ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f of AB is equal to minus f of BA. This is nothing but the statement of the Newton's third law. ये अपने को की है statement of Newton's third law, which we have derived from Newton's second law. ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ है बेटे, we have derived third law and first law of motion from second law of motion। ठीक है जी। so Newton's second law is the real law of motion, real law of motion। ठीक है जी। उम्मीद करता है बेटे आर्टिकल है जो तुहानू क्लीयर हो गया होगा। ठीक है जी। इनू ध्यान नाल बेटे जोड़ा वो देख लिया जाए, नोट कर लिया जाए, एक बारी दो बारी तीन बारी जिन्नी बारी नहीं पता लगता वीडियो नू रिपीट करके देख लिया जाए। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे नाल क्लीयर कर लिया जाए। ठीक है जी। वीडियो नू वध तो वध शेयर लाइक तो सबसक्राइब करो ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक है जी चीज़ पहुँच सके। तो चैनल नू सबसक्राइब करन दा ते बैल आइकॉन नू दबाउण दा तुहानू फायदा की है बेटा, जो भी वीडियो बनेगी तुहाडे तक पहुँच जाएगी। इस करके प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। थैंक्स एंड हैव ए